गाइस, वेलकम बैक टू अन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। दिस इज़ जस्ट टू रिमाइंड यू कि आर एग्ज़ाम इज़ सो क्लोज टू अस एंड आर गोल इज़ जस्ट 1 month फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, सो डू वेल, वर्क हार्ड एंड गेट योर गोल्स इन योर हैंड। ओके, सो आज का वीडियो होने वाला है regarding the concept of organizational typology. It's a part of HRM, यानी कि जो हमारी BM HRM की यूनिट है उसमें BM में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि किसने कौन सा टाइप दिया या क्लासिफिकेशंस ऑफ ये किसके अकॉर्डिंग है, या अगर उन्होंने दिया है तो कौन कौन से क्लासिफाइड किया है। तो दीज आर सम क्वेश्चन विच विल लाइक चांसेस हैं जिनके कि हाँ दिल गुना आस्क अबाउट कि ये कौन सी थ्योरीज है या कौन से हैं। और इसके लिए कुछ बच्चों ने बोला भी था कि मैम हमें नहीं एक वीडियो बना देना, तो दिस इज़ फॉर यू गाइज। ठीक है, तो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF या अरोरा क्लासेस कोटा। आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं JRF क्लासेस। यहाँ की जितनी भी PDF है, जितने भी क्विजेज होते हैं, सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। माई सेल्फ शुप्रा अरोरा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल टिपोलॉजी, एक मिनट, यस। सो organizational typology is constructed to study the different type of organization. That means it's the स्टडी जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं कि कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिन्हें ऑथर्स ने क्लासीफाइड किया हुआ है। टिपोलॉजी इज काइंड ऑफ स्टडी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इट रिलेट्स टू द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासीफाइड। आई हैव टोल्ड यू कि जितने भी क्लासिफिकेशंस होते हैं उनमें हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल टिपोलॉजी. It involves a scheme of categorization of organization based on certain general characteristics. Characteristics क्या हो सकती हैं? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए है, प्रॉफिट गेन ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस के लिए है, पर्सन रिलेटेड है, प्रोसेस रिलेटेड है. दीज आर सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाइड किया जा सकता है. आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा. तो अब बढ़ते हैं टाइप्स, यानी कि क्लासीफाइड कितने में हम कर सकते हैं. सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके बेसिस पे हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे आगे. सो द फर्स्ट वन इज टिपोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शंस. दैट मीन्स स्टडी ऑफ फंक्शन के बेस्ड पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है. सेकेंड वन इज टिपोलॉजी बेस्ड ऑन प्राइमरी बेनिफिशरी, यानी कि जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो प्राइमरी फैक्टर हैं जिनके बेनिफिट्स के बेसिस पे, यानी कि जो प्राइमरी बेनिफिट्स होते हैं ना, रेदर इट्स प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, म्यूचुअल बेनिफिट्स, पर्सन बेनिफिट, उनके बेसिस पे क्लासीफाइड करेंगे. देन द थर्ड वन इज टिपोलॉजी बेस्ड ऑन कंप्लायंसेस के बेसिस पे क्लासीफाइड किया है. देन वी हैव द टिपोलॉजी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप के बेसिस पे, वेदर इट्स फॉर्मल और इनफॉर्मल. इट्स अ वेरी इजी टाइप. Then we have the Kant's and Kant typology of organization. Then we have typology based on authority. अथॉरिटी से हमें पता चल जाता है कि कैसी अथॉरिटी होनी चाहिए, करिज्मेटिक, लीगल, ट्रेडिशनल, कैसे भी हो सकता है. ठीक है. देन वी हैव टिपोलॉजी बेस्ड ऑन 4Ps, पर्सन, प्रोसेस. तो इनको हम आगे जाके कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टिपोलॉजी और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यही है, इनके अलावा और कुछ नहीं है. यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है. तो स्टडी स्टार्ट करते हैं. टिपोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शन. फर्स्ट इज है टिपोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शन. किसने दी? टैलकॉट पार्सन ने ये दी थी. ठीक है. अब टैलकॉट पार्सन ने फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड द फोर्थ वन इज पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन. क्या होते हैं इकोनॉमिक वाले? क्या होते हैं? इको से हमें पता है कि इकोनॉमिक क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट गेनिंग ऑब्जेक्टिव. तो एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स. तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसका एम क्या है, प्रॉफिट गेन करना बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है,
प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, दीज ऑर्गेनाइजेशन सपोज टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि कौन से हो गए हमारे, पुलिस हो गया, कोर्ट हो गई, ये सब, हाँ ठीक है, एक मिनट। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में वी हैव जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, विच they will come in the this organization classification. Next we have integrative organization. Unlike the political organization where the aim was to make the society for effective, integrative organization का क्या है, make society more efficient. Efficient means successful plus कम टाइम में, लेसर टाइम में, यानी कि सोसाइटी में पीस और शांति और एफिशिएंटली सब वर्क्स को प्रोवाइड कराना। तो वो किसका काम होता है, कोर्ट और पुलिस का। पुलिस के रहते हुए सारे काम अच्छे से हो पाते हैं और कोर्ट फटाफट से अगर डिसीजन देती है तो वो सारे काम एफिशिएंटली हो जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। पैटर्न क्या है, पैटर्न यानी कि एक सर्टन जो पैटर्न रख रखा है, यानी कि उन्होंने अपने उसमें एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, प्रोसेस बेस्ड चल रहा है कि ये प्रोसेस है, नॉलेज आ रही है, वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स उस सिस्टम में क्या है, क्रिएट कर रहे हैं वो वैल्यू सिस्टम। फर्दर द नॉलेज एंड मेक सूटेबल पैटर्न्स फॉर लाइफ, यानी कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से गोल्स पा पाओगे, वैसा करके, ठीक है। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, टैलकॉट पार्सन ने फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनाइजेशन का। ही डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन इनटू फोर ऑन द बेसिस ऑफ फोर के उस पे फंक्शंस के बेसिस पे। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव इंटीग्रेटिव एंड देन वी हैव पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन वी हैव द टिपोलॉजी बेस्ड ऑन प्राइमरी बेनिफिशरी। किसने दिया था, ब्लाउ और रिचर्ड स्कॉट ने, ठीक है। इसको सिर्फ हम ब्लाउ और कॉट से याद रख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखती हूँ, मैं इतना पूरा याद नहीं रखती हूँ। ऑल्सो नॉन एज क्वी बोनो टोपोलॉजी, क्योंकि ये इनका ब्रेन माइंड थे, किसका, स्कॉट और ब्लाउ का, इसीलिए इसे क्वी बोनो टेपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको, प्राइमरी बेनिफिशरी की जो टेपोलॉजी है उसे क्वी बोनो टेपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, तो इन्होंने चार पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। म्यूचुअल बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट के बेसिस पे ही है इसकी पूरी जो क्लासिफिकेशन है, वो बेनिफिट के बेसिस पे ही की है ब्लाउ और स्कॉट ने। तो म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जैसे सोसाइटीज़ बना लेते हैं, ट्रेड यूनियंस बना ली, पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, तो ये क्या है, हमारा म्यूचुअल बेनिफिट्स है। इसमें हम सबका लिए ग्रोथ और वो सब म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेसिस पे कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आप वो भी ले सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि वो भी म्यूचुअल बेनिफिट्स के उस पर या कोई वो बनाते हैं, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते ना कि हम लोग 5 मेंबर हैं, 5 ही रन करेंगे, फिर अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के बेसिस पे वो रन कर लेते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होती हैं, प्रॉफिट बेस्ड होती हैं, एम्प्लॉय जिनके लिए एम्प्लॉय भी मैटर करते हैं, पर उनके लिए पहले उनकी वर्थ मैटर करती है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, बिजनेस से ही पता चल रहा है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, दैट मीन्स हॉस्पिटल और स्कूल जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि उनका प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिक फीचर ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जो मतलब जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है ना, जो फुल्ली गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे आर्म फोर्सेज होगी, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होगी, इट इज़ जो कॉमनवेल्थ के लिए सर्विसेज होती है ना, जो कॉमन पीपल के लिए गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही होती हैं, उसे हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हुई, टिपोलॉजी बेस्ड ऑन प्राइमरी बेनिफिट, एम ब्लाउ एंड रिचर्ड डब्ल्यू स्कॉट ने इसे दिया था। ऑल्सो नॉन एज क्वी बोनो टिपोलॉजी, वी हैव दे हैव क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड देन वी हैव कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉमनवेल्थ है, यहाँ पे गलत हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टिपोलॉजी बेस्ड ऑन कंप्लायंसेंस। किसने दिया था, इट्जियोनी ने दिया था, इट्जियोनी ने पूरे ने दिया था, ठीक है। उसके बाद दिस टिपोलॉजी इज बेस्ड ऑन इंटरनल डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंट्रोल और कंप्लायंसेस यूजिंग पावर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कंप्लायंसेस का अगर मीनिंग निकालोगे तो कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है, 1 पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू डू समथिंग, यानी कि किसी और से टू मेक सम वर्क बाय समवन एल्स, टू, ठीक है, अपना काम किसी और से करवाना, उसी के बेसिस पे इट्जियोनी ने
ये क्लासिफिकेशन दिया था। क्लासिफिकेशन क्या है कि आप अपना काम, अपना वर्क किसी और से किस पैटर्न के थ्रू करवा रहे हो, यानी कि अगर आप कोर्सिव करवा रहे हो, डरा धमका के कि नहीं ये कर दे वरना तेरे मतलब ऐसे कर दूंगा, तुझे हार्म करूंगा, तो वो हो गया कोर्सिव इन नेचर। यूटिलिटेरियन दैट मीन्स यू आर गिविंग मटेरियल रिवॉर्ड्स टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट। मटेरियल रिवॉर्ड्स यानी कि आपने उसे जैसे बहुत अच्छा काम करा तो आपने कार गिफ्ट कर दी, मोबाइल दे दिया, दैट मीन्स मटेरियलिस्टिक, यानी कि मटेरियल कुछ आप उसे गिफ्ट कर रहे हो। नॉर्मेटिव में क्या करा आपने, उसको सिंबल्स दे दिए, अवार्ड्स, अलोकेशन ऑफ सिंबलिक रिवॉर्ड्स, ठीक है, यानी कि प्रेस्टीज एंड एस्टीम दे दी, सबके सामने उसे प्रमोशन दे दिया। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मेटिव में आ गई। तो अब क्या है, इट्जियोनी ने कंप्लायंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वन इज कोर्सिव, सेकंड वन इज यूटिलिटेरियन एंड द थर्ड इज नॉर्मेटिव। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। द नेक्स्ट वन वी हैव, ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ रिलेशन। अब डिग्री ऑफ रिलेशंस कैसे हो सकती है, पहले तो ये देखो कि दी किसने है, सैमुअल डीप ने दी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल विच इज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लाइक हेड टू सबऑर्डिनेट्स, यानी कि सीधा चेन वाइज सिस्टम जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव ऑल नॉन अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या, कैसे भी विदाउट एनी लिमिटेशंस, कुछ भी आप अच्छे से बात कर दो। तो सैमुअल डीप ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, विच इज़ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव कांट्स एंड कान, ठीक है, कांट्स एंड कान विच एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। टिपोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है, यानी कि इन्होंने 2 टाइप से बांटा था। तो फर्स्ट टाइप क्या था, प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पे इन्होंने बांटा था, और सेकंड अभी जो दूसरी वाली है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो डेनियल कांट्स एंड आर.एल. कान हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनाइजेशन इनटू फॉलोइंग 2 क्लासेस, ठीक है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी वाली जो है वो हम बाद में अभी पढ़ ही लेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अगर बेसिस पे देखोगे तो प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स द बिजनेस फर्म विच आर एस्टाब्लिश्ड टू गेन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बेसिस जो फर्म्स होती हैं। देन क्या है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो वैल्यू मेंटेन कर रही हैं, नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो सब। उसके बाद है अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कुछ नया सर्च कर रही है, कुछ ऐसा जो आपको अडेप्ट करो, आप अच्छे से उसको ग्रैप्स कर पाओ, अच्छी चीज़ें सीख पाओ, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। देन वी हैव मैनेजरियल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर सब सिस्टम्स। These also include गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न विद adjudication disputes, यानी कि कोर्ट और जो पुलिस हो गए वो मैनेजरियल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिया। तो कांट्स एंड कान ने ऑर्गेनाइजेशन को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट वाली क्लास जो हमें पढ़ी थी वो है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी को हमने 4 पार्ट्स में और क्लासिफाइड किया, विच इज़ प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज अडेप्टिव एंड फोर्थ इज मैनेजरियल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट किस पार्ट में डिवाइड किया था। तो नेक्स्ट क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि जो इंटरनल्स होते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑब्जेक्टिव मॉडलिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस पे, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इनटू आउटपुट, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, इंटरनली आप उसे मोटिवेट कर रहे हो। पीपल मॉडलिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स और मेंबर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स क्या होगा, स्कूल और क्लब्स हो गए। ये किस पे, यहाँ पे पीपल और मेंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट इनटू आउटपुट, यानी कि सिर्फ आउटपुट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमन मोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। तो कांट्स एंड क्यून ने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, प्राइमरी एक्टिविटी और स्ट्रक्चर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, और इनके बेसिस पे क्लासीफाई किया था, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो, अगर ये आउटपुट अच्छा देंगे तो इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रिवॉर्ड वर्ड को नोटिस किया है, ठीक है। अगर ये आउटपुट अच्छा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे रहेंगे, तो अच्छा इन्हें आउटपुट मिलेगा। और स्कूल्स में हम जैसे स्कूल्स में अच्छे ग्रेड लेके आते हैं, स्कूल में हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रेड्स अच्छे आते हैं, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, तो आप इसे वैसे भी याद कर सकते हो। याद करने के पैटर्न्स में डिफर
आपको जैसे सूट करता है वैसे याद कर सकते हो. देन वी हैव द लास्ट पेज ऑफ टूडेज PDF, टिपोलॉजी बेस्ड ऑन अथॉरिटी बाय मैक्स वेबर. मैक्स वेबर आप सबको पता है अथॉरिटेटियन वो दी थी, इसने अप्रोच दी थी. तो इनके बेसिस पे क्या होता है, इन्होंने क्लासिफाइड किया ऑर्गेनाइजेशन को करिज्मेटिक अथॉरिटी के बेसिस पे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और लीगल और रैशनल. अब करिज्मेटिक में क्या होता है, जिनका करिश्मा ऐसा होता है कि जिनसे आप इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक हो जाते हो, वो कुछ भी बोलें. जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बिग सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं तो कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी वैसे ही होता है कि कुछ बॉस ऐसे होते हैं जिनका करिश्मा, जिनका ऑरा इतना अच्छा होता है कि वो कुछ भी बोले, उनके एम्प्लॉई बिना डिनाई करे, बिना कुछ सोचे समझे वो कर देंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड द करिज्मेटिक ऑथोरिटी, यानी कि वो अपने करिश्मा का बेनिफिट लेके और काम करवा लेते हैं. ट्रेडिशनल में क्या आएगा, ट्रेडिशनल में पोजीशन, पावर, पोस्ट का यूज़ करके कि नहीं मैं तो सी हूँ और तू सबॉर्डिनेट है, यू वांट टू डू, आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस अदरवाइज आई विल फायर यू. ठीक है, तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो उसने क्या करा, पोजीशन और पावर का यूज़ किया. अब लीगल और रैशनल, दैट मीन्स आपने कोई लीगल प्रोसेस बाय द एक्ट ऑफ लॉ, किसी लॉ के थ्रू आपने वो काम करा लिया. तो अथॉरिटी के बेसिस पे मैक्स वेबर ने तीन क्लासेस में डिवाइड किया, करिज्मेटिक, ट्रेडिशनल और लीगल. आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा. द लास्ट वन वी हैव इज टिपोलॉजी बेस्ड ऑन 4Ps. अब ये 4P वो मार्केटिंग वाले 4P नहीं, ये 4P अलग हैं जो लूथर और गुलविक ने दिए थे. 4P नहीं दिए थे लूथर गुलविक ने, मतलब टिपोलॉजी दी थी 4P के बेसिस पे बाय लूथर और गुलविक, यानी कि लूथर और पर्पस बेस्ड, यानी कि किस पर्पस पे, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, सर्विस के लिए है, तो दैट इज कॉल्ड द पर्पस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. पर्सन बेस्ड कम्युनिटी है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है. एक पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज बेस्ड ऑन पर्सन बेस्ड, सॉरी. उसके बाद प्रोसेस बेस्ड क्या होता है, यानी कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, तो इनका एक प्रोसेस इन्वायरमेंट होता है कि हाँ हमें इस इन्वायरमेंट में ही रह के काम करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस में रह के काम करना पड़ेगा. तो कौन कौन सी प्रोसेस होगी, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक वर्क्स एंड लीगल डिपार्टमेंट हो गया, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया. तो हम उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं वैसा करके. प्लेस बेस्ड, यानी कि किसी जैसे नॉर्थ जोन में हो गया, साउथ जोन के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, रेलवे की जैसे हम बांट देते ना कि दिस इज द नॉर्थ जोन, दिस इज द साउथ जोन, तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगी जिनको प्लेस के बेसिस पे बांट दिया गया है. आई होप आपको ये सब डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन सब अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैं एक बार और फर्स्ट स्लाइड से आपको क्लियर करवा देती हूँ. देखो हमारे पास वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ टेपोलॉजी. टेपोलॉजी बेस्ड ऑन फंक्शन किसने दी थी, टालकोट पर्सन ने. प्राइमरी बेनिफिशियरी के बेसिस पे ब्लाउअर स्कॉट ने दी थी. कंप्लायंसेस के बेसिस पे इट्जियोनी ने दी थी. फॉर्मल रिलेशनशिप के बेसिस पे सैमुअल ने दी थी. कार्न्स एंड कॉलन ने टिपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी बेनिफिट्स और एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक. उसके बाद टिपोलॉजी बेस्ड ऑन अथॉरिटी हमें मैक्स वेबर ने दी थी, जिन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, करिज्मेटिक, ट्रेडिशनल और लीगल. उसके बाद टिपोलॉजी बेस्ड ऑन 4Ps हमें दिए थे लूथर और गुलविक ने, जिसमें प्रोसेस, पर्सन, प्लेस और पर्पस के बेसिस पे डिवाइड किया था. ये मैंने एक आपको फटाफट रिवीजन दे दिया. अब इसका एक टेबुलर फॉर्म में मैंने चार्ट भी क्रिएट किया है विच विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ये यहाँ से वीडियो को पॉज करके कर लेना, या फिर मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी और इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूँगी इस चार्ट को, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हो. तो ये देखो कितना अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है, सब कुछ एक ही चार्ट में कवर हो रहा है. ये लास्ट टाइम स्टडी के लिए मैं हमेशा अपने पास एक ऐसे चार्ट बना के रखती थी. आई होप आपको ये आज का लेसन अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेसन. आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं विच इज़ JRF क्लासेस. यूट्यूब पे अरोरा क्लासेस कोटा करके सर्च करोगे तो ऑफकोर्स मिल जाएगा अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF, या अरोरा क्लासेस कोटा करके सर्च कर लो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, लाइक कुछ बच्चों को होता है कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, जैसे आज का टॉपिक भी वैसा ही था कि कुछ को नहीं समझ में आ रहा था, तो आई हैव मेड दिस टॉपिक. अगर कुछ टॉपिक है तो टेलीग्राम ग्रुप पे कर दो. उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो विच इज़ aroraclasses05@gmail.com. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ.